शमशान की वीरान और रहस्यमयी रात में अघोरी बाबा अपनी गहन साधना में लीन रहते हैं और अद्भुत चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं। उनके साधना के तरीके इतने अनोखे और रहस्यमयी हैं कि आप देखते ही हैरान रह जाएंगे। भगवान शिव की असीम कृपा से एक दंपत्ति के जीवन में खुशियों की बारिश हुई और उनके सभी दुख, परेशानियां और बाधाएं दूर हो गईं। यदि आप भी भगवान शिव पर आस्था रखते हैं और उनके दिव्य चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के पीछे का सच। रात का तीसरा पहर था। गंगा किनारे बसे उस प्राचीन शमशान में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन वो सन्नाटा साधारण नहीं था। चारों ओर जली हुई चिताओं से उठता धुआं हवा में तैर रहा था। राख और हड्डियों की गंध वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। कहीं किसी चिता पर धीमी धीमी ज्वाला अब भी सुलग रही थी, तो कहीं सिर्फ राख बची थी। गंगा की लहरें उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थीं। कभी कभी लहरों के टकराने की आवाज आती और ऐसा लगता मानो कोई अनजाना प्रेत विलाप कर रहा हो। दूर कहीं से उल्लू की आवाज गूंजी, हू हू, और उसी के साथ हवा का झोंका, जैसे सब कुछ कांपाकर निकल गया। शमशान के किनारे लगे बरगद और पीपल के पेड़ अंधेरे में किसी दानव की तरह खड़े थे। उनकी सूखी शाखें हवा में हिलती तो लगता मानो वे कंकाल जैसे हाथ बढ़ाकर किसी को पकड़ लेंगी। शमशान के भीतर अक्सर ऐसी आवाजें आती जो किसी इंसान की नहीं होती। कभी किसी के रोने की सिसकियां, कभी किसी के खिसकते कदम, कभी अचानक किसी के हंसने की ठंडी गूंज। पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। रात में गुजरने वाले लोग कहते थे कि शमशान में आत्माएं भटकती हैं। कभी वे अदृश्य होकर आपका पीछा करती हैं, कभी आपके कानों में फुसफुसाती हैं। कईयों ने दावा किया था कि उन्होंने राख से उठती आकृतियां देखी हैं, कभी धुएं का चेहरा, कभी जलती आंखें, कभी नाचती परछाइयां। इसी शमशान में एक व्यक्ति स्थायी रूप से रहता था, महाकाल बाबा। लंबी जटाएं, शरीर पर राख, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में ऐसी चमक कि कोई सीधा देख ना सके। वो हमेशा शमशान की किसी कोने में साधना करते मिलते। उनका निवास कोई घर नहीं था, बस चिता की राख और एक पुरानी खोपड़ी जिस पर वह जल चढ़ाकर मंत्र जाप करते। लोगों का कहना था कि बाबा वर्षों से शमशान में ही रहते हैं, ना वे कहीं बाहर जाते, ना किसी से मिलते। उनका जीवन बस शमशान, साधना और शिव था। कुछ गांव वालों ने बताया कि उन्होंने बाबा को आधी रात को चिता पर बैठकर अग्नि में नाचते देखा है। कभी कभी उनके चारों ओर अजीब आकृतियां घूमती थीं, मानो भूत प्रेत उनके सेवक हों। महाकाल बाबा दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते। कभी वे शमशान की राख शरीर पर मलते, कभी चिता की लकड़ी से हवन करते। रात के समय वे खोपड़ियों की माला लेकर मंत्र जपते और पूरा शमशान उनकी गूंज से भर उठता। ओम ह्रीम ह्रीम कालिकायै नमः, ओम नमः शिवाय। जब वे साधना में लीन होते तो उनके चारों ओर अजीब घटनाएं घटती। कभी चिता की राख हवा में उड़कर उनके चारों ओर मंडल बना लेती, कभी धुआं घुमड़कर शिवलिंग जैसी आकृति बना देता। गांव वाले उनसे डरते भी थे और श्रद्धा भी रखते थे। कुछ लोग मानते थे कि बाबा सिद्ध हैं, उनकी साधना में ऐसी शक्ति है कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। कईयों ने कहा कि उन्होंने बाबा को रात में बिना आग के चिता जलाते देखा है। किसी किसी का तो यह भी कहना था कि बाबा इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश हैं जो शमशान में तप कर रहे हैं। पर बाबा कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, बस मंद मुस्कान के साथ वही शब्द बोलते, शमशान ही मेरा घर है, यही सब सत्य है, यही शिव हैं। उनकी आंखों की गहराई में झांकना आसान नहीं था। ऐसा लगता मानो वे आपके भीतर तक देख लेते हों, आपके सारे रहस्य, आपके सारे पाप पुण्य, सब कुछ। महाकाल बाबा चिता के पास बैठे मंत्र जप रहे थे। अचानक हवा का झोंका आया और बुझी हुई चिता अपने आप धधक उठी। राख से उठती लपटें जैसे कोई आकृति बनाने लगी। पास से गुजरते दो मल्लाह डरकर भाग खड़े हुए। उन्होंने देखा कि लपटों में बाबा की आंखें और भी प्रचंड हो गई थीं, मानो उनके भीतर स्वयं महाकाल प्रकट हो गए हों। गांव की गलियों से दूर नदी के पार एक साधारण सा घर था। उस घर में रहते थे अजय और सविता। दोनों साधारण परिवार से थे, पर एक दूसरे के लिए उनका प्यार असाधारण था। अजय मेहनती युवक था और सविता नर्म दिल और धार्मिक स्त्री। गांव के लोग कहते थे कि सविता जैसी औरत हर घर में होनी चाहिए, जो न सिर्फ पति की सेवा करे बल्कि भगवान को भी परिवार का हिस्सा मानती हो। हर सुबह सविता गंगा जल से स्नान करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मंत्रों का जाप करती। हर सोमवार और प्रदोष व्रत वह उपवास रखती। घर में हमेशा धूप बत्ती और घंटियों की गूंज रहती। अजय को उसकी ये श्रद्धा देखकर संतोष होता। उसे लगता कि मेरी पत्नी जितनी भक्ति करती है, भगवान जरूर हमें सुखी रखेंगे। दोनों की एक ही इच्छा थी
एक संतान। सविता कहती, अजय, जब हमारे घर में नन्ही किलकारी गूंजेगी ना, तब सच में हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। अजय उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों से सविता अक्सर बीमार रहने लगी थी। कभी तेज बुखार, कभी कमजोरी, कभी अजीब सी थकान। अजय उसे नगर के डॉक्टर के पास ले गया। जांच हुई, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, देखिए अजय जी, आपकी पत्नी को एक गंभीर रोग है। इस रोग के कारण इनका शरीर संतान धारण नहीं कर पाएगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ये सुनकर अजय का दिल धड़कना बंद सा हो गया। पर असली चोट तो सविता को लगी। घर लौटते ही सविता चुपचाप मंदिर में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह बुदबुदाई, हे शिव शंकर, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, आपके व्रत किए, हर सोमवार उपवास रखा, हर प्रदोष व्रत किया, फिर भी आपने मुझे ये दुख क्यों दिया? क्यों मुझसे मातृत्व का सुख छीन लिया? धीरे धीरे उसकी आवाज गुस्से और पीड़ा में बदल गई। नहीं, अब मैं पूजा नहीं करूंगी। भगवान होते ही नहीं, अगर होते तो ऐसा नहीं करते। उसने शिवलिंग के सामने रखी थाली को धक्का दे दिया। फूल जमीन पर बिखर गए। दिया बुझ गया। अजय ने उसे रोका, सविता, ऐसा मत कहो, भगवान की लीला हम नहीं समझ सकते। लेकिन सविता ने उसका हाथ झटक दिया। उसके चेहरे पर विश्वास की जगह दर्द और विद्रोह था। उस दिन से सविता ने पूजा पाठ बंद कर दिया। जहां पहले सुबह घर में घंटियां बजती, अब वहां सन्नाटा छा गया। जहां पहले गंगा जल की महक आती, अब वहां गहरी उदासी थी। अजय देखता कि उसकी पत्नी दिन प्रतिदिन निराशा में डूबती जा रही है। वह रात को नींद में भी बड़बड़ाती, क्यों प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक रात आंसुओं से थकी हुई सविता सो गई। नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। वह अपने आप को शमशान में खड़ा पाती है। चारों ओर चिताएं जल रही हैं और राख उड़ रही है। अचानक एक काले धुएं से ढकी आकृति उसके सामने आती है। वह आकृति बोलती है, तूने शिव से मुंह मोड़ लिया है, पर क्या तू जानती है कि शिव सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि शमशान की राख में भी वास करते हैं? सविता डरकर चिल्लाती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी घर में बिना कारण दिया जल उठता, कभी गंगा तट की दिशा से शमशान की गूंजती आवाजें सुनाई देती। सविता नहीं जानती थी कि उसका भाग्य अब सीधे महाकाल बाबा से जुड़ने वाला है। वह कघोरी जो शमशान में साधना कर रहा था और उसी साधना से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सविता के उस सपने के बाद उसके भीतर एक अजीब बेचैनी घर कर गई। दिन में भी उसे शमशान का धुआं और राख की गंध महसूस होने लगी। रात को उसकी नींद बार बार टूट जाती। कभी लगता कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। अजय उसकी हालत देखकर परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बीमारी है, सपना है या किसी अनजानी शक्ति का असर। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अचानक सविता चौंक कर उठ बैठी। उसने अजय से कहा, अजय, मुझे लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है शमशान की ओर से। क्या तुमने सुना नहीं? कोई मुझे आवाज दे रहा है। अजय ने ध्यान लगाया। सन्नाटा था, बस दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। पर सविता जिद करने लगी, नहीं अजय, वो आवाज सच में है, मुझे जाना होगा। आधी रात का समय था। अजय मजबूरी में सविता के साथ गंगा तट की ओर चल पड़ा। गांव के रास्ते वीरान थे। कहीं कहीं पीपल के पेड़ हवा में सिसकारियां भर रहे थे। जैसे ही वे गंगा तट पर पहुंचे, लहरों की आवाज और तेज हो गई। गंगा का पानी चांद की रोशनी में लाल सा चमक रहा था। ऐसा लगता था मानो नदी भी किसी रहस्य से भरी हो। और फिर सामने था शमशान। शमशान में कई चिताएं बुझ चुकी थीं, पर राख अब भी धुआं छोड़ रही थी। कुछ जगह जलती लकड़ियां चट-चट आवाज कर रही थीं। कभी किसी खोपड़ी से आग की छोटी सी लपट उठती, कभी राख हवा में उड़कर आंखों में चुभ जाती। सविता डर से कांप गई, पर एक अजीब सी शक्ति उसके पैरों को आगे बढ़ा रही थी। अजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक ओम नमः शिवाय की गूंज हवा में फैल गई। दोनों ने देखा, दूर चिता के पास एक काली आकृति बैठी थी। लंबी जटाएं, राख से लिपटा शरीर और आंखों में अजीब सी ज्वाला। वो महाकाल बाबा थे। वे गहरी साधना में लीन थे। उनके सामने खोपड़ी का कटोरा रखा था जिसमें अग्नि जल रही थी। वो अग्नि साधारण नहीं थी, उसमें नीली और हरी लपटें उठ रही थीं। सविता और अजय जैसे ही पास पहुंचे, अचानक हवा का झोंका आया। बुझी हुई चिता अपने आप जल उठी। राख से उठते धुएं में जैसे आकृतियां बनने लगीं। कभी कोई चेहरा, कभी कोई हाथ, कभी कोई पूरा कंकाल। सविता घबराकर अजय के पीछे छिप गई। अजय का भी दिल कांप रहा था, पर उसने साहस दिखाते हुए कहा, बाबा, आप कौन हैं? बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें अंधेरे में लाल आग की तरह चमक रही थीं। उन्होंने सीधा सविता की ओर देखा। सविता का पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो बाबा उसकी आत्मा तक देख रहे हों। उसके सारे दुख, सारी पीड़ा, सारा अविश्वास, सब कुछ उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो गया। बाबा की गहरी आवाज गूंजी,
बेटी, तू क्यों टूटी हुई है? क्यों भगवान शिव से मुंह मोड़ लिया तूने? सविता हकलाते हुए बोली, बाबा, मैंने तो सदा शिव की पूजा की, हर व्रत किया, हर प्रार्थना की, फिर भी मुझे मातृत्व का सुख क्यों नहीं मिला? क्या भगवान सच में है भी? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने चिता की राख उठाकर अपने मस्तक पर लगाई और बोले, शिव सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं बेटी, शिव हर उस जगह हैं जहां मृत्यु और जीवन साथ रहते हैं। शमशान में सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि यहाँ अंत भी है और आरंभ भी। उनकी आवाज में गूंज थी, जैसे हर शब्द के साथ हवा भारी होती जा रही हो। तूने विश्वास खो दिया, पर शिव ने तुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तेरी परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा से गुजर कर ही तुझे वो वरदान मिलेगा जिसकी तू हकदार है। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र जपने लगे। ओम ह्रीं ह्रीं शिवाय नमः। अचानक उनके सामने रखी खोपड़ी से नीली लपटें उठीं और हवा में शिवलिंग का आकार बनाने लगीं। सविता और अजय यह देखकर स्तब्ध रह गए। सविता के आंसू बहने लगे। उसके टूटे हुए विश्वास के बीच कहीं एक नई किरण जागी। उस रात जब अजय और सविता शमशान से लौट रहे थे, सविता के दिल में ये सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या सच में भगवान ने मेरी सुन ली है? क्या ये बाबा साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं शिव का दूत हैं? रात का गहरा अंधेरा पूरे शमशान को अपने आगोश में ले चुका था। गंगा का पानी काला पड़ गया था और चांद बादलों में छिपकर जैसे डर के मारे कांप रहा हो। शमशान में हवा भारी हो गई थी, मानो उसमें मृतकों की कराहें घुल गई हों। महाकाल बाबा चिता के पास बैठे मंत्र जप रहे थे। उनके चारों ओर राख का मंडल बना हुआ था। खोपड़ियों से बनी एक माला उनके गले में चमक रही थी। हवा में धूप, चंदन और जलती हड्डियों की गंध मिलकर एक अजीब सा वातावरण बना रही थी। अजय और सविता दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य दोनों थे। बाबा ने आंखें बंद कीं और अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। उनकी गहरी आवाज गूंजी, ओम क्लीं काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं कालिकाय नमः। ओम नमः शिवाय। मंत्रों की गूंज जैसे पूरे शमशान में गूंजने लगी। बुझी हुई चिताएं अपने आप जल उठीं। राख हवा में उठकर गोल घूमने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां नृत्य कर रही हो। सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक वातावरण और भी भयावह हो गया। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उल्लू की आवाजें चारों ओर से आने लगीं और फिर राख से आकृतियां बनने लगीं। पहले धुंधली, फिर स्पष्ट कंकाल जैसे प्रेत चारों ओर दिखाई देने लगे। उनकी आंखों में लाल चमक थी और उनकी हड्डियां खड़खड़ाती आवाज कर रही थीं। वे मानो बाबा की साधना रोकना चाहते हों। एक प्रेत ने चीख कर कहा, ये साधना यहां मत कर अघोरी, ये हमारा क्षेत्र है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ये स्त्री हमारी है, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। सविता डर से कांप गई और अजय के पीछे छिप गई। महाकाल बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी कि प्रेत पीछे हट गए। उन्होंने चिता की राख उठाई और मंत्र पढ़ते हुए चारों ओर फेंक दी। राख जैसे ही गिरी, प्रेत चीख उठे। उनके शरीर जलने लगे। आ ओ बाबा गरजे, ये शमशान मेरा है, यहाँ केवल शिव की शक्ति का वास होगा। दूर हो जाओ वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। प्रेत कांपते हुए पीछे हटे, पर कुछ जिद्दी थे। वे बाबा की ओर दौड़े। बाबा ने खोपड़ी का कटोरा उठाया। उसमें जलती नीली आग और तेज हो गई। उन्होंने मंत्र पढ़ा और उस आग को प्रेतों पर फेंका। आग हवा में तीर की तरह गई और प्रेतों को चीरते हुए राख बना गई। बाकी प्रेत चीखते चिल्लाते गंगा की ओर भाग गए और धुएं में विलीन हो गए। पूरा शमशान फिर से शांत हो गया, पर माहौल और भी भारी हो गया था। सविता ये सब देखकर स्तब्ध थी। उसने सोचा, ये कोई साधारण बाबा नहीं हो सकते, इनके भीतर कोई अलौकिक शक्ति है। बाबा ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, तेरा भाग्य लिखा जा चुका है, पर तुझे जो वरदान मिलना है उसके लिए तुझे भी साधना की अग्नि से गुजरना होगा। भरोसा रख, शिव तेरे साथ हैं। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हृदय की कठोरता जैसे पिघलने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी पुकार सच में सुन ली है। उस रात के बाद बाबा ने अपनी साधना और भी गहन कर दी, लेकिन आने वाली रातें और भी खतरनाक थीं, क्योंकि प्रेतों और अदृश्य शक्तियों ने तय कर लिया था कि वे बाबा की साधना को पूरा नहीं होने देंगे। अब शुरू होने वाला था शमशान का सबसे भयानक संघर्ष।
आकाश में चांद पर काले बादल छा गए थे। हवा में सड़न और जलती हड्डियों की गंध घुल गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। महाकाल बाबा चिता के पास बैठकर गहन ध्यान में लीन थे। उनके सामने 5 खोपड़ियां रखी थीं, जिनमें तेल और धधकती आग जल रही थी। राख का घेरा उनके चारों ओर बना था और वे लगातार मंत्र जप कर रहे थे। ओम ह्रीम ह्रीम महाकालाय नमः, ओम नमः शिवाय। अजय और सविता दूर खड़े थे, पर उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपी छा रही थी। ऐसा लगता था मानो शमशान की हर परछाई जीवित होकर उन्हें घूर रही हो। अचानक हवा में खड़खड़ाहट गूंजने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हड्डियों का ढेर उलट पलट दिया हो। इसके बाद काले कौओं का झुंड आसमान से उतरकर चिताओं पर मंडराने लगा। उनकी कांव कांव इतनी तीखी थी कि कान फटते लग रहे थे। फिर दूर से किसी औरत की करुण चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे मत जलाओ। सविता कांप उठी। उसने अजय का हाथ पकड़ा। अजय, कोई औरत रो रही है। अजय की आंखों में भय झलक रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ बुझी चिता की राख और कंकाल बिखरे पड़े थे। धीरे धीरे शमशान में काली आकृतियां प्रकट होने लगीं, पहले धुंधली, फिर और स्पष्ट। दर्जनों प्रेत, जिनके चेहरे आधे जले हुए, आंखें लाल अंगारों जैसी और शरीर हड्डियों का ढांचा। वे चीखते हुए बाबा की साधना के चारों ओर घूमने लगे। उनकी आवाजें हवा को काट रही थीं। यह साधना यहाँ नहीं होगी, तू हमें यहाँ से भगा नहीं सकता। यह स्त्री हमारी है, उसकी आत्मा हमें दे दे। सविता ने जैसे ही यह सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें रुक गईं। उसे लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। महाकाल बाबा ने अचानक आंखें खोलीं। उनकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने खोपड़ी का कटोरा उठाया और राख आकाश में उछाल दी। राख गिरते ही एक अग्निवलय बन गया, लेकिन प्रेत और उग्र हो गए। वे बाबा की ओर दौड़े, उनके चारों ओर घूमने लगे। एक प्रेत ने अपनी लंबी हड्डियों जैसे हाथ सविता की ओर बढ़ाए। उसके चेहरे से सिर्फ सड़ी हुई खाल लटक रही थी। सविता चीख उठी, आह! अजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था, मानो उसकी आत्मा खींची जा रही हो। बाबा ने गरज कर कहा, पीछे हटो अधम आत्माओं। यह स्त्री शिव की शरण में है। लेकिन प्रेतों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ से चीखें, हंसी और सिसकियां। शमशान मानो नरक बन चुका था। एक प्रेत ने जोर से कहा, अगर तू इसे बचाना चाहता है तो पहले तुझे हमसे लड़ना होगा। बाबा ने मंत्रों की गूंज तेज कर दी। उनकी आवाज पूरे शमशान में गूंज उठी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मिवा बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। मंत्रों की शक्ति से चारों ओर अग्नि के गोले उठने लगे। धरती कांप उठी, कंकाल चीखते हुए गिरने लगे, कौवे जलकर राख हो गए। फिर बाबा ने अपनी जटाएं खोलीं और उन्हें आकाश की ओर झटका। उनकी जटाओं से चिंगारियां निकलीं और प्रेतों पर बरसने लगीं। सविता का शरीर अब भी कांप रहा था। उसे लग रहा था कि कोई शक्ति उसे खींच रही है। बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, यह तेरी अंतिम परीक्षा है। अगर तू अभी शिव पर विश्वास करेगी तो कोई शक्ति तुझे छू भी नहीं पाएगी, पर अगर तू डरी तो ये आत्माएं तुझे निगल जाएंगी। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। उसकी जुबान से अनायास ही निकला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। प्रेत पीछे हट गए। उनकी चीखें और भी भयानक हो गईं। महाकाल बाबा ने उसी क्षण अग्नि से भरी खोपड़ी आकाश में उछाल दी। वह खोपड़ी फटी और उसमें से निकलने वाली ज्वाला पूरे शमशान में फैल गई। सैकड़ों प्रेत राख बनकर गिर पड़े। शमशान फिर से शांत हो गया। सिर्फ मंत्रों की गूंज बची थी। ओम नमः शिवाय। सविता अजय की बाहों में गिर गई। उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं, पर उसके चेहरे पर अब भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रात बीत चुकी थी। पूरा शमशान, जहां कुछ ही समय पहले प्रेतों का प्रकोप छाया हुआ था, अब वह एक अजीब सी निस्तब्धता में डूबा हुआ था। हवा स्थिर थी। जलती चिताओं की लपटें धीरे धीरे बुझ रही थीं। कौवों की कांव कांव भी थम गई थी। महाकाल बाबा ध्यान की गहन अवस्था में चले गए। उनकी जटाएं बिखरी थीं, आंखें बंद, और चारों ओर फैली राख मानो एक सुरक्षा चक्र बन चुकी थी। उनके आसपास अब भय नहीं, बल्कि शांति और ऊर्जा का आभामंडल फैल रहा था। अजय और सविता दूर बैठकर इस दृश्य को निहार रहे थे। उनके भीतर अब भी थकान और भय की छाया थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आशा भी जाग उठी थी। अचानक शमशान की भूमि कांपने लगी। राख से ढके कंकाल धीरे धीरे धूल में बदलने लगे। चिता की बुझी लकड़ियों से एक मीठी सुगंध उठी, जैसे चंदन और हवन की गंध मिल गई हो। बाबा के होंठों से मंत्र की गूंज उठी, पहले धीमी, फिर प्रचंड। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मिवा बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही गंगा के जल से हल्की हल्की लहरें उठीं और शमशान की ओर बढ़ाईं, मानो खुद गंगा मां ही इस साधना की साक्षी
साक्षी बन गई हों। धीरे धीरे आकाश में घने बादल हटने लगे। चांदनी की जगह एक उज्ज्वल दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश किसी साधारण चांद की नहीं बल्कि एक अलौकिक ज्योति की तरह चमक रहा था। सविता ने आश्चर्य से देखा। उस ज्योति में एक विराट छाया उभर रही थी, जटाधारी, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में और माथे पर अर्धचंद्र। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। सविता के होंठ कांप उठे। उसने फुसफुसाकर कहा, भोलेनाथ, आप सचमुच हैं, आप मुझे देखने आए हैं। अजय ने उसकी हथेली थाम ली। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। महाकाल बाबा ने अपनी आंखें खोली और उस दिव्य छाया की ओर झुक गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आपकी शरण में यह स्त्री और इसका पति आया है। इनका विश्वास टूटा था, पर आज इन्हें फिर से आपका साक्षात्कार मिला है। अब इन्हें अपना आशीर्वाद दें। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सविता पर गिरने लगा। उसके शरीर से निकल रही थकान और पीड़ा मिटने लगी। वह हल्की, मुक्त और पूर्ण शांति में डूब गई। फिर एक मधुर गूंजती हुई आवाज आई, भक्त के विश्वास की परीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने मुझे भुलाया, पर मैंने तुझे नहीं छोड़ा। आज से तेरे गर्भ में जीवन का बीज अंकुरित होगा। सविता का हृदय भर आया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मैंने आपको नकार दिया था, पर आप तो साक्षात करुणामय हैं। अजय ने सविता को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। उसी क्षण बाबा ने घोषणा की, सविता, अब तेरा गर्भ रोग मुक्त है। 1 महीने के भीतर तुझे शुभ समाचार मिलेगा। ये शिव की कृपा है, याद रखना। सविता ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बार बार बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस शमशान में अभी कुछ समय पहले भय और प्रेतों की चीखें गूंज रही थीं, अब वहां एक दिव्य शांति थी। कौवे उड़ चुके थे, हवाओं में हवन की सुगंध फैल चुकी थी। यह वही स्थान था, लेकिन अब वह शमशान नहीं बल्कि स्वयं कैलाश जैसा पवित्र स्थल लग रहा था। सविता और अजय की आंखों में जो विश्वास टूटा था, अब वह और भी गहरा और अटूट बन चुका था। महाकाल बाबा ने उनकी ओर देखा और धीमी मुस्कान दी। यह तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हारी यात्रा अधूरी है, पर याद रखना, साधना का मूल कभी सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि विश्वास है। फिर बाबा ने पुनः ध्यान में प्रवेश कर लिया। उनके चारों ओर का आभा मंडल धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। सविता और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा खत्म हो चुका था। उनके दिल में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, भोलेनाथ सदा हमारे साथ हैं। सविता और अजय शमशान से लौट रहे थे। भोर की किरणें गंगा के तट पर फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की ठंडी लहरें मानो ये बता रही थीं कि एक नया सवेरा उनके जीवन में उतर आया है। सविता का चेहरा, जो कई महीनों से चिंता और पीड़ा से झुका हुआ था, अब प्रसन्नता और विश्वास से दमक रहा था। उसके होठों पर लगातार एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतने लगे। सविता को लगने लगा कि उसके शरीर की पीड़ा धीरे धीरे मिट रही है। डॉक्टर ने दोबारा परीक्षण किया और चकित रह गया। ये तो अद्भुत है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। वो बीमारी जो आपको संतान सुख से वंचित कर रही थी, अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वो डॉक्टर के सामने ही हाथ जोड़कर बोला, ये मेरे भगवान शिव की कृपा है। सविता ने अजय का हाथ थामा। उसकी आंखों में कृतज्ञता छलक आई। कुछ ही हफ्तों बाद एक सुबह जब सविता मंदिर की घंटी बजाकर पूजा कर रही थी, उसने अचानक एक अजीब सी सिहरन अपने भीतर महसूस की। उसका चेहरा चमक उठा। जब अजय काम से लौट कर आया तो सविता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अजय, मुझे आज डॉक्टर से खबर मिली है, मैं मां बनने वाली हूं। अजय ने एक क्षण के लिए सांस रोक ली। उसकी आंखें भर आईं। वो सविता को बाहों में भरकर रो पड़ा। सविता, ये तो वही चमत्कार है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। उस रात दोनों शिव मंदिर जाकर घंटों पूजा की। सविता ने रोते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मैंने आपसे मुंह मोड़ा तब भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने तो उस अघोरी बाबा के रूप में मेरी रक्षा की। अब मैं जीवन भर आपका व्रत निभाऊंगी। मंदिर के पुजारी ने आश्चर्य से उन्हें देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान अपने सच्चे भक्त की आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जिसकी गोदी खाली है वही भोलेनाथ के शरण में आकर भरती है। खुशी के इस दौर में भी सविता और अजय अक्सर उस रात को याद करते। वो शमशान, वो अघोरी बाबा, वो दिव्य प्रकाश, सब कुछ मानो किसी स्वप्न जैसा लगता। तभी कभी सविता को लगता कि सचमुच बाबा वहीं थे। क्या वो भगवान शिव ही थे या केवल उनका दूत? लेकिन हर बार उसके मन में वही उत्तर गूंजता, भगवान शिव तो हर रूप में हमारे बीच ही हैं। कभी बाबा बनकर, कभी किसी साधु, कभी किसी घटना के बहाने। दिन बीतते गए। सविता के गर्भ में जीवन अंकुरित होने लगा। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई थी। अजय हर उसकी छोटी छोटी इच्छा पूरी करने में लगा रहता। सविता जब भी अपने पेट पर हाथ रखती, उससे लगता जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो, मत डर, मैं आ रहा हूं, मैं शिव की कृपा
कृपा का फल हूँ। एक रात सविता ने सपना देखा। उसने देखा शमशान में वही अघोरी बाबा बैठे हैं, उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश है। बाबा उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, याद रखना, ये वरदान केवल तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का है। इस बच्चे को सदैव धर्म, सत्य और शिव की राह दिखाना। सविता नींद से जाग गई, उसका हृदय धड़क रहा था। उसने अजय को जगाकर कहा, अजय, बाबा ने फिर से मुझे दर्शन दिए हैं, वे हमेशा हमारे साथ हैं। अजय ने उसकी हथेली थाम ली और बोला, हाँ सविता, वे बाबा ही तो हमारे शिव हैं। अब उनके जीवन में अंधकार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। शमशान की उस भयावह रात ने उन्हें मृत्यु का भय दिखाया था, लेकिन उसी शमशान ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार भी दिया था। सविता अब हर प्रार्थना में यही कहती, हे भोलेनाथ, जैसे आपने मेरे विश्वास को पुनः जीवित किया, वैसे ही हर टूटे हुए हृदय में आस्था की ज्योति चलती रहे। समय बीतता गया। सविता के गर्भ में पल रहा जीवन अब संपूर्ण हो चुका था। अजय हर दिन उसके चारों ओर घूमता रहता, कभी फल लाता, कभी दवाई, कभी उसे हंसाने की कोशिश करता। पर सविता के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी सांसारिक आनंद की नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा की आभा थी। प्रसव की घड़ी। एक तूफानी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और दूर कहीं शमशान में चिताएं जल रही थीं। सविता को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अजय तुरंत दाई और वैद्य को बुलाने दौड़ा। घर के भीतर दियों की लौ कांप रही थी, मानो वातावरण भी उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर रहा हो। सविता की चीखें और मंत्रोच्चार की गूंज एक साथ मिल रही थी। अजय बार बार शिवलिंग के सामने झुककर प्रार्थना कर रहा था, भोलेनाथ, मेरी सविता और हमारे होने वाले बच्चे की रक्षा करना, आप ही हमारे सहारे हैं। चमत्कारिक जन। अचानक जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, बाहर गगन में एक तेज बिजली चमकी और कुछ क्षणों के लिए पूरा आकाश सफेद हो गया। उसी क्षण सविता की पीड़ा समाप्त हुई। उसकी गोद में एक नवजात शिशु था, रोता हुआ, पर उसकी आंखों में मानो एक अनोखा तेज था। दाई ने आश्चर्य से कहा, ऐसा प्रकाश मैंने किसी बच्चे के जन्म पर पहले कभी नहीं देखा। ये बच्चा साधारण नहीं है, इसके साथ कोई वरदान जुड़ा है। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वो सविता के पास बैठकर बोला, सविता, ये भोलेनाथ का ही प्रसाद है, हमारी गोदी भर दी उन्होंने। सविता ने नवजात को छाती से लगाकर आंसू भरी आंखों से फुसफुसाया, हे शिव, अब मुझे कोई संदेह नहीं, आप ही बाबा बनकर आए थे, आप ही ने हमें ये जीवन दिया। शमशान बाबा का रहस्य। कुछ दिन बाद जब सविता और अजय ने शिशु का नामकरण संस्कार करने का निश्चय किया तो उन्होंने सोचा कि उस अघोरी बाबा को अवश्य बुलाना चाहिए, क्योंकि वही उनके जीवन के असली रक्षक थे। दोनों गंगा किनारे उस शमशान में पहुंचे। रात का वही वातावरण, जली चिताओं की राख, हवा में गंध, अंधकार और दूर तक फैली निस्तब्धता। अजय ने बाबा का नाम लेकर पुकारा, बाबा, हम आ गए हैं, आपने जो वरदान दिया था वो पूरा हो गया, कृपया करके एक बार दर्शन दीजिए। पर वहां कोई नहीं था, केवल हवा के साथ राख उड़ रही थी और पीपल के पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। सविता ने कांपती आवाज में कहा, अजय, देखो उधर। शमशान की एक टूटी चिता के पास काले पत्थर पर राख से लिखा हुआ एक मंत्र चमक रहा था, ओम नमः शिवाय। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब समझी, बाबा यहाँ नहीं है, वे तो स्वयं महादेव थे। जब तक हमें उनकी जरूरत थी वे हमारे बीच रहे और अब वे शिवलोक लौट गए। दिव्य आशीर्वाद। उसी क्षण एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया हो। पीछे मंदिर से आती हुई घंटे की आवाज ने उस रहस्य को और गहरा बना दिया। अजय ने अपने शिशु को गोद में उठाकर आकाश की ओर देखा और बोला, भोलेनाथ, ये जीवन आपका है, हम वचन देते हैं कि इस बच्चे को सदैव आपकी राह पर चलाएंगे। गांव भर में ये बात फैल गई कि सविता और अजय का बच्चा शमशान बाबा का वरदान है। लोग उसे शिवांश कहकर पुकारने लगे। सविता जब भी अपने बच्चे को देखती तो उसे लगता कि उसकी आंखों में वही चमक है जो उसने उस रात शमशान में बाबा की आंखों में देखी थी। शमशान आज भी वही है, चिताएं जलती हैं, राख उड़ती है और साधक आते जाते रहते हैं। पर जब भी रात के सन्नाटे में कोई ओम नमः शिवाय की गूंज सुनता है तो लोग कहते हैं ये वही अघोरी बाबा है जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह शमशान का भय, साधना का रहस्य और आस्था का चमत्कार सब मिलकर जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गए। सविता और अजय ने सीखा कि भगवान कहीं दूर नहीं, वे हर उस पल में हैं जहां आस्था और प्रेम सच्चाई से जन्म लेते हैं।